नमस्कार, मैं विनोद चार JSBT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो पहला पाठ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो पहला पाठ है वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का है और हरिवंश राय बच्चन का जो पहला पाठ है उसमें दो रचनाएं हैं, दो कविताएं हैं। उनमें जो पहली कविता है जिसका नाम है आत्म परिचय, उस आत्म परिचय कविता के बारे में हम चर्चा करते हैं। उस आत्म परिचय कविता है, उसके भावार्थ को देखते हैं कि उसका भावार्थ क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में अपने आत्म परिचय के बारे में, अपना आत्म परिचय देते हुए या अपनी स्थितियों के बारे में बताते हुए कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जग जीवन यानी सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ कि मेरा जो ये जीवन है इसमें सांसारिक जीवन का जो भार है वो सांसारिक जीवन का भार है वो लेकर फिरता हूँ। मैं इस जीवन में, मेरे जीवन में सांसारिक भार मेरे ऊपर है, मेरे पर सांसारिक भाव है, सांसारिकता का भार लेकर मैं फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी लोगों के प्रति मेरे मन में क्या है, प्यार है। फिर भी इस संसार के प्रति मेरे मन में प्यार है, इस संसार के जो लोग हैं उनके प्रति मेरे मन में प्यार है, संसार के लोगों के प्रति मेरे हृदय में प्यार उमड़ता रहता है। मैं वो प्यार का भाव लेकर फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और क्या कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत यानी झनझनाकर बजाना, झनझनाकर बजाना कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको, कि मेरा जो मन है, कवि किसकी बात कर रहे हैं, अपने मन की, अपने हृदय की बात कर रहे हैं कि मेरा जो मन है इस मन को किसी ने क्या कर दिया है, छूकर झंकृत कर दिया है। इस मन को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। मेरा जो हृदय है, मेरे हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं, यानी मेरे हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं, उन कोमल भावनाओं को किसी ने छूकर क्या कर दिया है, झंकृत कर दिया है, कोमल भावनाओं को जगा दिया है, कोमल भावनाओं को जगा दिया है। और उन कोमल भावनाओं को जगाने के कारण अब मैं क्या करता हूँ, सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मेरे सांसों के दो तार हैं वो लेकर मैं फिरता रहता हूँ। अर्थात मैं इस सांसारिकता को ध्यान में नहीं रखकर मैं मेरे हृदय की जो भावनाएं हैं, उन हृदय की भावनाओं के आधार पर, हृदय की जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के आधार पर मैं क्या करता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। आगे क्या कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब, स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब। और क्या कहते हैं कि स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं प्रेम रूपी शराब है उसका पान किया करता हूँ, पान करता रहता हूँ। मैं मेरे इस जीवन में क्या करता हूँ, जो प्रेम रूपी शराब है उस प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। मैं मेरे इस जीवन में क्या करता हूँ, प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। प्रेम रूपी शराब है उसको पीता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और यही कारण है कि मैं क्या नहीं करता हूँ, कभी नहीं जग का यानी इस संसार का ध्यान किया करता हूँ। संसार का ध्यान यानी संसार में जो लोग हैं, ये जो लोग हैं ये उनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी बातों पर कभी कभी ध्यान नहीं देते। कभी कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी इस संसार में जो लोग हैं वो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, इन बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तो केवल प्रेम
मैं तो केवल प्रेम जानता हूँ और लोगों के प्रति मेरा क्या है, प्रेम, लोगों के प्रति मेरा प्रेम रहता है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम की भावना से देखता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता हूँ, प्रेम की भावना से देखता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कही है ये बात कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूँ, प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। तो प्रेम रूपी शराब का पान करते हैं तो वो लोगों से निंदा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? लोगों की निंदा नहीं करते हैं, लोगों से विद्वेष नहीं रखते हैं। और जब विद्वेष नहीं रखते हैं तो तब वो कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस संसार में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं मेरे बारे में, इन बातों को मैं नहीं सुनता हूँ, इन बातों पर मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ। कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, इनका मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग यानी संसार पूछ रहा, पूछता रहता है उनको जो क्या करते हैं, जग की गाते, यानी संसार की गाना, जग की गाते, संसार की गाते हैं। कि जग पूछ रहा उनको, ये संसार उन्हीं को पूछता है, ये संसार उन्हीं को पूछता है जो क्या करते हैं, इस संसार की बातें गाते रहते हैं। अर्थात इस संसार में उसी की बातें हैं वो सुनी जाती हैं जो इस सांसारिकता की बातें करते रहते हैं। कि संसार उन्हीं का गुणगान करता है, संसार उन्हीं का गुणगान करता है जो संसार का गुणगान करते हैं, संसार उन्हीं का गुणगान करता है जो संसार का गुणगान करते हैं। अर्थात जो संसार की बातें करता है, संसार उन्हीं को क्या करता है, इतिहास में दर्ज करता है, उन्हीं की प्रसिद्धि को व्यक्त करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो वो कहते हैं कि मैं संसार की बातें नहीं बताता हूं, मैं संसार की बातें नहीं बताता हूं, बल्कि मैं तो क्या करता हूं, अपने मन का गान करता हूं। अर्थात अपने मन के जो भाव है ना, मन का गान यानी मन के भाव, मन के भाव, कि मैं तो क्या करता रहता हूँ, मेरे जो मन के भाव हैं उन मन के भावों को ही व्यक्त करता रहता हूँ। मैं तो मेरे मन के जो गीत हैं उन मन के गीतों को गाता रहता हूँ। मैं मेरे मन की बातें करता रहता हूँ, इस संसार की बात कभी नहीं करता हूँ, इस संसार में किसी भी व्यक्ति की कभी बात नहीं करता। आगे देखिए क्या कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के, मेरे हृदय के, निज उर के यानी मेरे हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार यानी भाव, कि मैं तो इस संसार में केवल मेरे हृदय के भाव लेकर फिरता हूँ, मैं तो इस संसार में केवल मेरे हृदय की बातें करता हूँ। हृदय में जो भाव हैं, मेरे मन के जो भाव हैं, उन मन के भावों को मैं व्यक्त करता हूँ, अपने मन के भावों के अनुरूप मैं क्या करता हूँ, फिरता हूँ। मेरे मन में जो मेरे भाव हैं, स्वयं के भाव हैं, उन्हीं भावों को लेकर मैं फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और जब मैं मेरे स्वयं के उद्गार लेकर फिरता हूँ तो निज उर के, मेरे हृदय के उपहार यानी सुख, उपहार यानी सुख लिए फिरता हूँ। और मैं तो इस संसार में केवल मेरे हृदय के, मेरे इन उद्गारों के कारण मुझे जो सुख प्राप्त होते हैं, उन्हीं सुखों को मैं किस रूप में स्वीकार कर लेता हूँ, उपहार के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे भावों के कारण मेरे जीवन के जो सुख हैं, मेरे जीवन के जो सुख है, उन्हीं सुखों को मैं क्या कर लेता हूँ, उपहार के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। और उन्हीं सुख रूपी उपहारों को लेकर मैं फिरता रहता हूँ, उन्हीं सुख रूपी उपहारों को लेकर मैं फिरता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार में मुझको बाता, और इसीलिए कवि कहते हैं कि है यह अपूर्ण, है यह अपूर्ण। यह कैसा है, यह अपूर्ण है, यह अधूरा है। कौन है, संसार। कवि कहते हैं कि यह संसार अधूरा है। ये संसार कैसा है, ये संसार अधूरा है, और अधूरा होने के कारण ने नहीं मुझको भाता भाता यानी अच्छा लगता। ये संसार अपूर्ण है, इसलिए ये संसार मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि ये संसार है, ये संसार अपूर्ण है, अपूर्ण है, और अपूर्ण होने के कारण ये संसार मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इस संसार से मेरे को कोई आत्मीयता नहीं है, कोई अपनापन इसके प्रति मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपूर्ण है, इसमें पूर्णता नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है, पूर्णता नहीं है। इसका मतलब इस संसार में जो लोग हैं उनको इन बातों का पता नहीं है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इन बातों का पता नहीं है। वो तो केवल एक दूसरे की देखा देखी करके आगे बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर किसी की प्रशंसा और निंदा करते रहते हैं। आगे देखो, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं,
और आगे क्या कहते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का, सपनों का संसार, मैं तो अपने ही सपनों का संसार लेकर घूमता फिरता हूँ, मैं तो अपने ही सपनों का संसार लेकर घूमता फिरता हूँ। अर्थात मेरे मन के जो विचार हैं, मेरे मन के जो विचार हैं, मेरे मन के जो भाव हैं, उन्हीं भावों के अनुसार मैं क्या करता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं तो उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ता रहता हूँ और उन्हीं के कारण मेरा जो ये प्रेम रूपी संसार है, मेरे प्रेम रूपी सपने हैं, मेरे जो प्रेम रूपी सपने हैं ना, वही क्या है, मेरे लिए एक सुख का संसार है। मेरे जो प्रेम रूपी सपने हैं ना, वो प्रेम रूपी सपने हैं, वही सुख रूपी संसार है। और इस सुख रूपी संसार में मैं क्या करता हूँ, प्रेम रूपी सपनों को लेकर घूमता फिरता हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जलाकर हृदय में, अपने हृदय में अग्नि, आग, मैं अपने हृदय में आग जला करके क्या करता हूँ, जला करता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में क्या जलती रहती है, मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है, मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है। और मेरे हृदय में जो अग्नि जलती है, उस अग्नि में, मेरे हृदय में जो अग्नि है, उस अग्नि में मैं स्वयं ही दहा करता हूँ, जला करता हूँ। अर्थात मैं तपा करता हूँ, अर्थात मैं तपा करता हूँ, प्रेम रूपी तपस्या में करता रहता हूँ। और प्रेम रूपी तपस्या जब मैं करता रहता हूँ, तो प्रेम रूपी तपस्या करने के कारण उसकी जो आंच है, उस आंच में उसकी जो गर्मी है, उसका जो ताप है, उसमें मैं स्वयं तपा करता हूँ, मैं तपता रहता हूँ। आगे देखो, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और जब मैं इस प्रकार से तपा करता हूँ, प्रेम रूपी आग में तपता हूँ, तो सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। सुख और दुख दोनों में क्या करता हूँ, मग्न रहता हूँ, यानी खोया रहता हूँ। मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, मैं बदलता नहीं। कभी कह रहा है कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मैं बदलता नहीं हूँ। मैं सुख और दुख को दोनों को समान रूप से मानता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों को समान मानते हुए उनमें मग्न रहता हूँ, उनमें खोया रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों को एक समान मानते हुए उनमें खोया रहता हूँ। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग यानी ये संसार, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर तरने को, पार करने को नाव बनाए। कि इस संसार में लोग क्या करते हैं, जग यानी संसार, संसार के लोग क्या करते हैं, इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं। यानी इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए अलग अलग उपाय खोजते रहते हैं, अलग अलग। जिस प्रकार से एक जो सागर होता है उसको पार करने के लिए हम नाव का सहारा लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से इस संसार के जो लोग हैं ना, वो इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग उपाय करते रहते हैं, अलग अलग उपाय करते रहते हैं, नाव रूपी अलग अलग उपाय करते रहते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त वहा करता हूँ, लेकिन मैं तो इस प्रकार के कोई उपाय नहीं करता हूँ, मैं तो उस प्रकार की कोई नाव नहीं बनाता हूँ, बल्कि मैं तो क्या करता हूँ, मैं भव मौजों पर, भव मौजों पर, ये जो संसार है, इस संसार की ये जो सांसारिकता है ये जो संसार है, सांसारिकता है, इसकी जो लहरें हैं ना, इन लहरों पर मैं तो क्या करता रहता हूँ, मस्त बहा करता हूँ। मस्त यानी मस्ती से बहा करता हूँ, बहता रहता हूँ। मैं तो ये जो सांसारिकता की लहरें हैं, इस संसार की जो लहरें हैं ना, इस संसार की लहरें हैं ना, इन पर मस्ती के साथ में क्या करता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं मस्ती के साथ में आगे बढ़ता रहता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इनकी मुझे कोई चिंता नहीं होती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं यौवन का, जवानी का, मैं यौवन का, मैं जवानी का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, लिए फिरता हूँ। कि मैं, मेरा जो यौवन है ना, उस यौवन के कारण मेरे में जो पागलपन है, वो पागलपन लिए फिरता हूँ। मैं जवानी का जो पागलपन है, यौवन का जो पागलपन है, वो यौवन का पागलपन लिए हुए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, फिर भी उन उन्मादों में, उस पागलपन में अवसाद यानी दुख, फिर भी
पागलपन है, यौवन का, जवानी का पागलपन है, उस पागलपन के साथ मैं घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन उसी पागलपन के साथ मैं मेरे जीवन में दुखों को भी, मैं मेरे जीवन में जो विषाद है, मेरे जीवन में जो विषाद है, उन विषादों को भी साथ में लेकर फिरता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में दुख नहीं आते, मेरे जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन मैं उन दुखों को भी क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, उन दुखों को भी आत्मसात करता हूँ, और उस उन्मादों के साथ में मैं उन दुखों को लेकर भी आगे बढ़ता रहता हूँ। आगे देखो, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मुझको बाहर से हंसाती रहती है, जो मुझको बाहर से हंसाती रहती, रुलाती भीतर, और अंदर से रुलाती रहती है, अंदर से रुलाती रहती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि किसी प्रेमी को याद करते हुए, कभी किसी अपनी प्रिया को याद करते हुए कहते हैं, प्रिया को याद करते हुए कहते हैं कि उसका जो पागलपन है, उसकी जो याद है ना, वो याद मुझे क्या करती रहती है, बाहर तो हंसाती रहती है, बाहर से तो मैं प्रसन्नचित रहता हूँ, बाहर से तो जब लोग मुझे देखते हैं तब मैं हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, बाहर से तो मैं प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन भीतर से रुलाती रहती है। लेकिन उसकी याद, उसकी स्मृतियां हैं, वो मुझे अंदर ही अंदर क्या करती रहती हैं, दुखी करती रहती है, मेरे हृदय को दुखी करती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं उस अज्ञात प्रेमी की, अज्ञात प्रिया की याद लिए फिरता रहता हूँ, मुझे उनकी स्मृति होती रहती है, मुझे उस अज्ञात प्रेमिका की, प्रिया की याद आती रहती है, मैं उसको याद करता रहता हूँ। आगे देखो, कर यत्न मीटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। और आगे कवि क्या कहते हैं, आगे कवि कहते हैं कि कर यत्न, कर करके यत्न यानी प्रयास, मीटे सब मिट गए, कि लोग प्रयास कर करके मिट गए, लोग प्रयास कर करके मिट गए। लोगों ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, लोगों ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, सारे प्रयत्न कर लिए, सारे उपाय किए, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं पाया। सत्य किसी ने जाना, लेकिन क्या किसी ने सत्य जाना, क्या किसी ने वास्तविकता को जाना, अर्थात मेरे हृदय में क्या है, मेरा हृदय कैसा है, इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। बहुत लोगों ने मेरे हृदय के बारे में जानने का प्रयास किया, यत्न किया, मिटे सब मिट गए। सत्य किसी ने जाना, क्या सत्य किसी ने जाना है, क्या सत्य किसी ने जाना है, अर्थात मेरे हृदय की वास्तविकता को कोई पहचान नहीं पाया, मेरे हृदय की वास्तविकता को कोई पहचान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान वही है, ये नादान लोग हैं, ये वहीं बसते हैं, ये नादान लोग आपको वहीं मिलेंगे जहां पर दाना रहते हैं, अर्थात कि जहां पर किसी को दाना मिल जाए। जैसे पक्षियों को हम कहीं पर दाना डालते हैं तो वो पक्षी उस दाने को देखकर वहीं पर फिर मंडराने लगते हैं, उसी के आसपास घूमने लगते हैं, उसी के पास में घूमने लगते हैं। तो कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है वो धन वैभव के पीछे भागता है, किसके पीछे भागता है, धन और वैभव के पीछे भागता है, और जहां पर किसी व्यक्ति को धन मिल जाए तो वह उस धन को दाने के समान चुगने लग जाता है, अर्थात वहां पर उसका लाभ है, हानि है, क्या है, उसको बिना पहचाने वह क्या करता है, उस धन वैभव को दाने के समान चुगने लग जाता है। तो कवि कहते हैं कि वही लोग क्या होते हैं, नादान होते हैं, वही लोग नादान होते हैं, वो उसकी वास्तविकता को समझे बिना क्या करते रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं, और वही लोग क्या होते हैं, वही लोग नादान होते हैं, और नादानी बस वो ऐसा करते रहते हैं। आगे देखो, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूड का अर्थ क्या होता है, मूर्ख, कि फिर ये संसार मूर्ख नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आप इस संसार को मूर्ख नहीं कहेंगे? जो इस पर भी सीखे, जो इन बातों पर भी सीख ले, जो इन बातों पर भी सीखता है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इन बातों से भी नहीं सीखता है, तो इस संसार को फिर क्या आप मूर्ख नहीं कहेंगे? इस संसार की स्थिति क्या मूर्ख वाली स्थिति नहीं है? जो
सब कुछ सहन करता है, सहन करने के बाद में भी नहीं सीखता है, तो वो तो क्या है, सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना, लोग उसके बारे में सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि मेरी स्थिति है, मैं सीख रहा हूं, मैं तो सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं? ये जो सांसारिकता है ना, जिसकी बात करें कि ये लोग सांसारिकता को नहीं समझ पाते, ये लोग सांसारिकता को नहीं समझ पाते, इसलिए क्या है, मूर्ख है, इसलिए ये मूर्ख है। तो मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। मैं क्या सीख रहा हूं? मैं ये जो सांसारिकता है ना, मैं जो ये सांसारिकता है ना, इस सांसारिकता को सीख रहा हूं। मैं इस सांसारिकता को सीख रहा हूं, इस संसार में क्या है क्या नहीं है, इसको सीख रहा हूं। सीखा ज्ञान बुलाना, और साथ ही क्या सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना, जो ज्ञान पहले सीख लिया है। अर्थात मेरी जो पुरानी यादें हैं, पुरानी जो बातें हैं, उन पुरानी बातों को मैं क्या कर रहा हूं, बुलाना सीख रहा हूं। उन पुरानी बातों को मैं क्या करना चाहता हूं, भुलाना चाहता हूं। आगे देखो, आगे कवि कहते हैं, मैं और जग और कहां का नाता। देखो यहां पर और शब्द 3 बार आया है। और शब्द कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो और शब्द पहली बार तो कवि के लिए आया है, फिर ये और है, ये किसके लिए आया है? ये संसार के लिए आया है। और बीच में जो ये और आया है, ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। यानी पहला और कवि के लिए आया है, दूसरा बीच में इनको जोड़ने का काम कर रहा है, ये अव्यय है। और तीसरा क्या है? तीसरा और है, वो इस संसार के लिए आया है, इस संसार के लिए आया है। तो कवि क्या करें? मैं और जग और, मैं और हूं। मेरी स्थिति दूसरी है, मेरी स्थिति अलग प्रकार की है। और जग और ये संसार कैसा है? दूसरा है। मेरी स्थिति अलग है और संसार की स्थिति अलग है। कवि क्यों कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मैं तो एक कवि हूं, मैं तो एक कवि हूं, और मैं कवि होने के कारण, मैं कवि हूं और कवि होने के कारण मैं इस संसार की स्थितियों को समझता हूं। मैं संवेदनशील हूं, मैं संवेदनशील हूं। और जग और ये जो संसार है, ये अलग प्रकार का है, ये संसार अलग प्रकार का है। संसार और मेरे में समानता नहीं है, संसार में और मेरे में, यानी कवि में और संसार में कभी समानता नहीं हो सकती। और कहाँ का जग और कहाँ का नाता, कहाँ का नाता कि मेरे में और संसार में कहाँ का रिश्ता है? मेरे में और इस संसार में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मेरा और संसार का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि हम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मेरी तो स्थिति यह है कि मैं तो हमेशा क्या करता रहता हूँ, नई नई कविताएं बनाता रहता हूँ, नई नई कविताएं गढ़ता रहता हूँ। और नई नई कविताएं गढ़ने के कारण मैं तो क्या करता रहता हूँ, कल्पना रूपी मैं बना करके कितने जग यानी संसार रोज मिटाता, हमेशा मिटाता रहता हूँ। मैं कल्पना करता रहता हूँ, मैं तो कल्पना रूपी कविताएं लिखता रहता हूँ। और उन कविता रूपी कल्पनाओं में न जाने में कितने संसारों की रचना रोज करता हूँ, और फिर उनको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और कवि कहते हैं कि मेरे मन में धन का लालच नहीं है, मेरे मन में धन का लालच नहीं है, वैभव नहीं है। तभी तो कहते हैं कि जग जिस पृथ्वी पर, जग संसार यानी इस संसार के लोग जिस पृथ्वी पर जहां पर जोड़ा करता वैभव सुख समृद्धि, इस संसार के लोग हैं, इस संसार के लोग हैं जो क्या करते रहते हैं, वैभव धन के पीछे भागते रहते हैं। किसके पीछे भागते रहते हैं? धन के पीछे भागते रहते हैं। वो धन प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ गलत भी करते रहते हैं, सही के साथ में वो क्या करते रहते हैं, गलत भी करते रहते हैं। सही और गलत में भेद नहीं करते हैं, केवल वो धन के पीछे भागते रहते हैं। उसी धन को कवि कह रहे हैं कि लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मेरी स्थिति उनसे अलग है। मैं प्रतिपग से प्रत्येक कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रत्येक कदम पर उस स्थिति को ठुकराता रहता हूं। अर्थात मेरे मन में धन के प्रति लालच नहीं है, मेरे मन में इस प्रकार का भाव नहीं है कि मैं धन के पीछे दौड़ूं, मैं धन वैभव सुख समृद्धि प्राप्त करूं। मैं सुख समृद्धि को प्रत्येक बार, मैं सुख समृद्धि को हर बार क्या करता रहता हूं, ठोकर मारता रहता हूं। क्या करता रहता हूं? ठोकर मारता रहता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। और कवि क्या कहते हैं? मैं निज स्वयं रोदन रोना राग लिए फिरता हूं। कि मैं तो मेरा जो रोना है उसमें क्या लिए फिरता हूँ? राग लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरे मन का जो प्रेम भाव है,
मैं तो मेरे रोने में भी मेरे मन का जो प्रेम भाव है वो प्रेम भाव लेकर फिरता हूँ। मेरे रोने में भी मेरे मन का प्रेम भाव है वो प्रेम भाव व्यक्त होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और कभी कह रहे हैं कि मेरी वाणी कैसी है, कभी कह रहे हैं कि मेरी वाणी शीतल है, मेरी वाणी शीतल है। लेकिन उस शीतल वाणी में भी क्या है, आग है। लेकिन उस शीतल वाणी में भी मैं हमेशा आग लेकर फिरता हूँ। मैं उस शीतल वाणी में भी हमेशा आग लेकर फिरता हूँ। उस शीतल वाणी में हमेशा आग समाहित रहती है। और क्या कहते हैं, वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। और कवि कहते हैं कि वो जिस पर भूपों के यानी राजा महाराजाओं के, राजाओं के प्रासाद यानी राजमहल निछावर, न्योछावर, कि जिस पर राजाओं के राज प्रासाद है, राजमहल है, वो न्योछावर कर दिए जाते हैं। जिस पर राजाओं के राजमहल न्योछावर कर दिए जाते हैं, समर्पित कर दिए जाते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर टूटा फूटा स्थान, टूटे फूटे मकान, उनका भाग, थोड़ा सा अंश लिए फिरता हूँ। मैं तो उसी राजप्रासादों का, उसी खंडहर का क्या लिए फिरता हूँ, एक भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम पर राजाओं के महल न्योछावर किए जाते हैं, जिस प्रेम पर राजाओं के महल न्योछावर किए जाते हैं, मैं उसी प्रेम का, खंडहर यानी खंडहर किसके लिए कहा गया, प्रेम का, यानी वो प्रेम हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पहले बात आ चुकी है कि कभी किसी प्रेमिका को याद करता है, अपनी प्रिया को याद करता है, तो उसका हृदय है वो खंडहर के समान हो गया। यानी सच्चा प्रेम उसे नहीं मिलता है, सच्चा प्रेम उसे नहीं मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है, उसके कारण उसका हृदय कैसा हो गया, खंडहर के समान हो गया। किसके समान हो गया, खंडहर के समान। तो तभी कवि कहते हैं कि जिस प्रेम पर राजाओं के, किस पर प्रेम की बात चल रही है, जिस प्रेम पर राजाओं के राजप्रासाद न्योछावर किए जाते हैं, राजप्रासाद न्योछावर किए जाते हैं, मैं उसी प्रेम का अंश लिए फिरता हूँ। मैं उसी प्रेम पर क्या कर सकता हूँ, अपने इन खंडहरों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। यानी मैं मेरे हृदय को न्योछावर कर सकता हूँ। आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, उसी प्रेम का खंडहर, वही प्रेम रूपी खंडहर है, उसको मैं हमेशा साथ में लेकर घूमता रहता हूँ, उसी को मैं हमेशा साथ में लेकर चलता रहता हूँ। मैं उस प्रेम के खंडहर को, अपने प्रेम के खंडहर को क्या कर सकता हूँ, इन राजा महाराजाओं के जो प्रासाद हैं, इन पर भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि आगे क्या कहते हैं कि मैं रोया, मेरी जो स्थितियां हैं उनके कारण, इस संसार की जो स्थितियां हैं इसके कारण, या मेरे को इस जीवन में कुछ ज्यादा नहीं मिला, इसके कारण मैं रोया, इसके कारण मैं रोया। तो जब मैं रोया तो इसको तुम, मेरे रोने को भी तुम क्या कहते हो, गाना कह देते हो। मैं रोया, मैंने मेरे मन के विचार जो रखे, उन विचारों को जब मैंने रोते हुए रखा, तो तुम, ये संसार के लोग उसे क्या कहने लगे, उसे गाना कहने लगे, उसे गीत कहने लगे। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और जब मैं फूट पड़ा, जब मैंने दुखी होकर अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, जब दुखी होकर मैंने अपने मन के भाव व्यक्त किए, तो तुम इसको क्या कह देते हो, छंद बनाना कह देते हो, तुम उसे छंद का रूप दे देते हो। क्यों, कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, और कहते हैं कि ये संसार है ना, इस संसार के जो लोग है ना, वो मुझे कवि कहकर क्यों पुकारते हैं, इस संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं, क्यों अपनाते हैं, इस संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, बल्कि मैं तो इस दुनिया का, इस संसार में एक दीवाना हूँ। मैं तो अपने आप को इस संसार में एक किसके समान मानता हूँ, एक दीवाने के समान मानता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। और क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं तो ऐसा वेश धारण करके चलता हूँ, मैं तो दीवानों के समान वेश धारण करके चलता हूँ। मैं तो दीवानों का सा वेश है, वो दीवानों का सा वेश धारण करके चलता हूँ, इस संसार में विचरण करता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। और क्या कहते हैं, मादकता नशा, मादकता नशा निःशेष, जो कुछ शेष रहा है। और कि मेरे जीवन में प्रेम का जो थोड़ा बहुत नशा रहा है,
मेरे जीवन में प्रेम का जो नशा है, जो शेष है, उस प्रेम के नशे को लेकर फिरता हूँ। अर्थात तो प्रेम रूपी जो मस्ती है, प्रेम रूपी जो मस्ती है, उस प्रेम रूपी मस्ती को लेकर फिरता हूँ। उस मस्ती में मैं अपने जीवन को व्यतीत करता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमा, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और मैं तो ऐसे वचन, ऐसी बातें, ऐसी कविताएं, ऐसे गीत गाता रहता हूँ जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिनको सुनकर जग, इस संसार के लोग हैं वो झूमने लग जाएं, जो संसार के लोग हैं वो प्रसन्न हो जाएं, लहराएं, प्रसन्न हो जाएं, उनमें प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो जाए। मैं तो ऐसे गीत हमेशा गाता रहता हूँ। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं तो हमेशा मस्ती की बातें, मस्ती का संदेश लेकर घूमता फिरता रहता हूँ। तो ये थी हरिवंश राय की कविता आत्मपरिचय। हरिवंश राय की एक और कविता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।